नमस्कार, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने साहिबगंज से लोगों से किया सीधा संवाद। कहा, जनता की समस्याओं को सुलझाना ही हमारा पहला लक्ष्य। विपक्षी एकता की बैठक पर बिहार एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कसा तंज। कहा, दलितों, सिख और ईसाइयों को किया गया दरकिनार। सुगौली में गड्ढों में तब्दील सड़क से राहगीर हो रहे दुर्घटनाग्रस्त। आक्रोशित लोगों ने किया सरकार का विरोध। बिहार में गिरा एक और निर्माणाधीन पुल। लोगों ने सरकार की कार्यशैली पर अब उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। अपने संथाल दौरे के तहत झारखंड के महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड स्थित ठाडियारा पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसंवाद कार्यक्रम में वो खुद शामिल हुए। इस दौरान महामहिम ने ठाडियारा पंचायत के लोगों से बातचीत कर उनका हाल जाना और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। आपको बताते चलें कि राज्यपाल स्वागत के लिए जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भंजंत्री, पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट और सदर एसडीपीओ दीपांकर चौधरी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले जिलाधिकारी मंजुनाथ भंजंत्री ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सर का कहना है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले गांव और देहातों में गैस का कनेक्शन नहीं था, पर अब ये सुविधा हर गांव में पहुंच चुकी है और इसके लिए हम सभी सरकार को भी धन्यवाद करते हैं। People used to register an address in the town and they will get the gas connection and they will take the cylinder by their vehicle and give the connection at their home in the village. ऐसा जो प्रक्रिया है, then Prime Minister by me that why we are discriminating between the villages and the town. Everybody should have the right to get the gas connection. उस समय प्रत्येक व्यक्ति को गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए, चाहे वो गांव में हो या शहर में। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पाकुड़ जिले के आमड़ापाड़ा प्रखंड के डुमरीचर भी पहुंचे और ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को सुगमता से पहुंचाना है और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। महामहिम राज्यपाल लोगों से मिले, उनसे हाथ भी मिलाया। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नल जल योजना के तहत प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। Kami Pagadinji, the elected representatives of various local bodies, officials of the district administration, my dear friends from print and electronic media, Bhai Begano Sabko Johar. I am really very glad to listen to the speeches of the ladies, speeches of the young girls, their aspirations. It gives me a lot of hope that the future of Jharkhand is so bright and the future of our tribal brothers and sisters will be excellent in the next 10 years. राज्यपाल महोदय ने कहा कि यहाँ की का भविष्य बहुत ही उज्जवल देख रहे हैं। यहाँ के पुरुषों और यहाँ की महिलाओं में बहुत कार्यकुशलता है, क्षमता है और वो उन्हें भविष्य बहुत उज्जवल पाकुड़ झारखंड का इस संथाल परगना का नजर आ रहा है। झारखंड के गिरिडीह कॉलेज में 4 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज के प्रशासनिक भवन पर ताला झड़ दिया है। इस तालाबंदी कार्यक्रम से उनकी मांगे ये थी कि कॉलेज में इंटर की पढ़ाई को लेकर नामांकन जल्द लिया जाए, कॉलेज में शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जाए, नई शिक्षा नीति के तहत पुस्तकों को पुस्तकालय में मंगवाया जाए और कॉलेज परिसर में पानी की समस्या को भी दुरुस्त किया जाए। इस तालाबंदी के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल समेत तमाम प्रोफेसर बाहर खड़े नजर आए।
सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित आरएसबी ग्रुप ऑफ कंपनीज का विस्तार पुणे के बाद अब मैक्सिको तक किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ये तमाम बातें आरएसबी ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन एसके बेहरा ने आदित्यपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने बताया कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहन को देखते हुए आरएसबी ने इजराइल की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर ई व्हीकल निर्माण के क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। एक प्लांट नया शुरू कर चुकी है, जो कि चौथा प्लांट बोला जा रहा है। 3 प्लांट यहाँ थे और चौथा ये चालू हुआ, हमको लग रहा 8-9 महीना पहले ही चालू हुआ चौथा प्लांट। और यहाँ हम लोग प्रयास रहते ही है कि किस तरह से ज़्यादा यहाँ काम हो और प्रोडक्टिविटी ठीक रहे। और आप जो 75% के एम्प्लॉयमेंट का लोकल का था वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो कोई दिक्कत है उसमें है। सर अभी मास को बोला ये बहुत ही भयावह स्थिति में है और काफ़ी एक्सीडेंट हो रहा, सेफ्टी का प्रॉब्लम है। तो हमारा हिसाब से जब हम सीएम साहब से मिले 10-15 दिन इससे पहले, तो उन्हें एश्योरेंस दिए हैं कि जल्द से जल्द इसका टेंडरिंग। बाघमारा के कतरास शाताबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा बाघमारा कमेटी द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी प्रखंड अध्यक्ष अजमुल अंसारी, महिला मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष प्रेमा पांडे सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आयोजन में अजमुल अंसारी का भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष भी समारोह में शामिल हुए। मोर्चा का दामन थामने का काम किया है और पूरा बाघमारा प्रखंड कमेटी की ओर से जो है उन तमाम नौजवानों को मैं बधाई और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तो एरिया 3 के जो जीएम से कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने बात किया था और उन्होंने हम लोग को आश्वस्त किया था कि हम लोग जल्द से जल्द इस विषय में हम लोग काम भी करेंगे इस समस्या में। तो कहीं ना कहीं पानी वाला काम शुरुआत हो चुका है और कहीं विलम्ब हो रहा है, तो फिर से हम लोग पुनः जीएम साहब से हम लोग बात करेंगे। और बिजली वाला से जो समस्या है वो बोले थे 1 महीना के अंदर सारा कुछ समस्या जो हम लोग दूर करेंगे। स्कूल के बारे में बात की कि जो आपके दायरा में आता है बीसीसीएल के, आप जो कर सकते हैं आउटसोर्सिंग के अलावा, आप बीसीसीएल हैं, आपका बहुत सारा ऐसा प्रावधान है कि यहाँ के अगल बगल क्षेत्र के लोगों को जो है आप सुविधा मुहैया करवा सकते हैं। तो बोलें कि सारा कुछ हम लोग करवाएंगे, समय थोड़ा सा दीजिएगा। और वो जरूर बहुत कुछ ऐसा है कि लोग बस जो है उस चीज़ को जान नहीं पा रहा। जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी खुले तौर पे बोल दिए हैं कि हर एक स्तर से, किसी भी स्तर से। भारतीय जनता पार्टी मंडल टोटो द्वारा ग्राम पुरनापानी में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया गया और घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया गया, उन्हें बताया गया। साथ ही टोल फ्री नंबर पर कॉल करवाकर केंद्र सरकार के समर्थन में उनकी अपील कराई गई। आमजनों में केंद्र सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया कि हमारे देश में ऐसा नेतृत्व है जो गरीब कल्याण के लिए समर्पित होकर निरंतर काम कर रहा है। विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर पाकुड़ जिला ओलंपिक संघ की ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पहले दिन साइकिल एक्सपीडिशन फॉर फिटनेस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला योजना पदाधिकारी अनूप कुंजूर उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रखंडों से 90 बालक और बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया है। आपको बताते चले, मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला योजना पदाधिकारी अनूप कुंजूर को पाकुड़ जिला ओलंपिक संघ महासचिव रणवीर सिंह द्वारा वृक्ष और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। झारखंड ओलंपिक से निर्देश प्राप्त हुआ था, उसके अनुसार हम लोगों ने आज पहला दिन 23 तारीख को साइकिल एक्सपीडिशन का आयोजन किया है कि आपको साइकिल चलाने से क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, साइकिल से कैसे आप चला के स्वस्थ रह सकते हैं। उसी के लिए आज जो है साइकिल एक्सपीडिशन का शुभारंभ योजना पदाधिकारी श्री अनूप कुंजूर के द्वारा किया गया और पूरे तमाम ज़िले से विभिन्न प्रखंडों से खिलाड़ियों ने भाग लिया, आम लोगों ने भाग लिया, जनता ने भाग लिया कि साइकिल चला के हम लोगों को साइकिल से क्या लाभ है। और यहाँ से कानू पार्क से स्टार्ट हुआ, ये जाएगा सोनाजोड़ी सदर अस्पताल तक और सदर अस्पताल से फिर बैक होके फिर बैंक कॉलोनी स्टेडियम जो है। जमशेदपुर के साकची थाना अंतर्गत गंदक रोड एरिया में क्वार्टर में घुसकर चोरी करने वाली महिला गिरोह का आतंक अब सामने आया है।
इस दौरान एक घर में चोर गिरोह की महिलाओं ने घर में घुसकर सोने की चेन की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि परिवार वालों की नींद खुलते ही उनके गहने चोरी कर भागते हुए महिलाओं को दौड़ाया गया और कई किलोमीटर दूर तक दौड़ाने के बाद एक महिला को दबोच लिया गया। वहीं 2 महिलाएं भागने में सफल रहीं। में चुनाव हो रहा है तो सारा सामान बाहर है, तो 3:30 बजे मेरी नींद खुली तो देखे 2 लड़की मेरे घर के अंदर घुसी हुई थी, तो मुझे लगा कि कोई सामान चोरी कर रही। जब मैंने पकड़ा उनको तो वो बच्ची बोली कि नहीं, हम आम चोरी करने के लिए घुसे थे, तो हमने उसको छोड़ दिया। अचानक मैं पलटी हुई, तब तक मेरे हस्बैंड का गला का चेन गायब दिखा, तो हम बोले कि चेन कहाँ है, तो बोले लगता वो लोग लेके चली गई। फिर हम लोग बहुत खोजे, लड़की लोग को दौड़ाई भी नहीं पकड़ाई। बहुत खोजने के बाद जब हम लोग फिर दोबारा उसको खोजने का कोशिश किए तो MGM अस्पताल के पास एक टेम्पो में तीनों लड़की भाग रही थी, तो हमने उसको वहाँ पर उतारा और पकड़ा। अब पकड़ के लाके घर में रखे, अभी बैठा के रखे हुए थे कि दे दो, हमको बहुत समझाए, डराए भी, लेकिन वो देने का नाम नहीं ली। बोली ना। राजीव रंजन सिंह के साथ उनकी पत्नी, बहन और बहनोई अन्य परिजन मौजूद रहे। सभी ने भगवान भोले शंकर की विधिवत पूजा अर्चना की और जमशेदपुर समेत झारखंड राज्य की खुशहाली के लिए कामना की। वहीं राजीव रंजन सिंह ने कहा कि हमने भाजपा में शामिल होने के बाद नई पारी की शुरुआत देवघर बाबाधाम मंदिर से आज कर दी है। पटना में कल हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष यानी बिहार से अख्तरुल ईमान ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कल की बैठक में मुसलमानों, दलितों, सिखों और ईसाई समाज के लोगों को दरकिनार किया गया है। ऐसे में MIM अब तीसरे मोर्चे बनाने की बात कह चुकी है। इस बैठक में शामिल नहीं किए जाने पर काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि गठबंधन अभी अधूरा है। उन्होंने कहा कि लालू जी की मौजूदगी में अकलियत को दरकिनार किया गया है। अगर भाजपा को लोकसभा चुनाव में हराना है तो तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आना होगा, तभी लोकसभा के होने वाले चुनाव में भाजपा को हराया जा सकता है। कल बिहार ने मेजबानी की है विपक्षी दलों को एकजुट करने की, और एक अच्छा काम है, लेकिन मैं समझता हूं ये आधा अधूरा अमल है। इसमें कई लोगों को नजरअंदाज किया गया है। इसमें बेशतर वो लोग थे जो लोग कहीं न कहीं से बीजेपी से उनका रिश्ता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 140 करोड़ के इस देश में, जहां तकरीबन 35 करोड़ की अकलियत की आबादी रहती हो, जहां मुस्लिम अकलियत एक बड़ी आबादी है, सिखों की आबादी है, ईसाइयों की आबादी है, इन तमाम तर अकलियत के लोगों को नजरअंदाज किया गया है। मंच पर कहीं भी मुस्लिम माइनॉरिटी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका, कहीं भी सिखों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका, न ईसाइयों की तरफ से हुआ है, न दलितों की तरफ से हुआ है। दलितों की सबसे बड़ी नेत्री अगर इस वक्त देश में है तो बहन मायावती है, उनको भी नहीं बुलाया गया है। आप देखेंगे कि पूरे देश में मुसलमानों के मसाइल पर बात करने वाली अगर कोई पार्टी है तो AIMIM है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ रोज छात्र, छात्रों और कर्मियों और शिक्षकों का प्रदर्शन जारी रहता है। इसी बाबत आज भी PG सेमेस्टर 3 के लगभग 35 छात्र अपनी समस्या को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति आवास के सामने बैठ गए और प्रदर्शनकारियों की जिद थी, हमें कुलपति से मिलना है, लेकिन कुलपति छात्रों से नहीं मिले। वहीं जबरन पुलिस ने छात्रों को प्रदर्शन स्थल से उठा दिया और कहा कल इस बारे में कुलपति से बातचीत हो। सुगोली प्रखंड के भरगामा पंचायत के धर्मपुर गांव से गुजरने वाली ग्रामीण सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। जगह जगह सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है और 1 फीट पानी का जमाव स्थायी रूप से रहने लगा है। लोगों का आना जाना बेहद मुश्किल है। बरसात के दिनों में स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। गांव से सटे विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए जाते वक्त भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। के समस्या देखत बोल रही बानी, रहुआ अपना आँख से देखत बोल रही आई का मतलब अभी तक कोई बनावे आइल गोड़ है ना फूट गल बैठा है, 50 रुपए के दवाई खैनी तो ठीक बा। कोई यहाँ जनप्रतिनिधि आइल ना नहीं के आवत यहाँ काम सुने। हाई रोड खराब बटे,
अब बगल में तोर स्कूल बाटे तो तू स्कूल केंगे जाला घर से? हमनी के सबके लड़का अइसन तो यहाँ पे पानी लाग जाला बारिश के समय। हाँ। और एथी पानी लागे तो हमनी के गोड़ बास्ता उस्ता भी जाला गिर जाने सन। हाँ। गोड़ फूट जाला। बगल में स्कूल बा वही से दिक्कत होला। यहाँ बारिश पानी लग जाला हर कोई के दिक्कत होला। हर कोई दिक्कत होला। पूरा पानी से भरा हुआ है, बच्चा सब गिर जाता है और बड़ बुजुर्ग भी जाते हैं, इधर गिर जाते हैं। अब चलने का रास्ता यही है और रास्ता पूरा पानी है। वोट के लिए नेता लोग आता है मगर वोट के लिए कोई नहीं आता है। कोई जनप्रतिनिधि नजर नहीं आया आज तो कोई नहीं आया है, ना विधायक आया है, ना कोई मंत्री आया है, ना कोई मुखिया आया है। कब से है? पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज सुगोली प्रखंड के सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख रीना कुंवर ने की। उपस्थित जनप्रतिनिधियों का आरोप रहा कि बैठक का अंतराल काफी लंबा रहा। इस बीच विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई थी। बैठक में उत्तरी सुगांव पंचायत के मुखिया रंजीत झा ने सदन में मांग की कि जिस तरह से मुखिया के विकास कार्यों की साप्ताहिक जांच बुधवार और बृहस्पतिवार को अधिकारियों की टीम के द्वारा कराई जाती है, में निर्णय लिया गया है कि विभिन्न पदाधिकारी जो इस समिति में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, उन पर विचार किया गया। और दूसरा, समिति के कार्यक्रम को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि सभी विभाग से कहा गया है कि जो जांच प्रतिवेदन सब पंचायत में होता है, उच्च स्तरीय जांच पूरे प्रतिनिधियों का ऊपर से नीचे तक जांच किया जाए। यह समिति में पारित किया गया। परिचय आपका? परिचय आपका? मेरा परिचय हुआ ग्राम पंचायत राज उत्तरी सुगांव से। बिहार का भ्रष्टाचार से बड़ा ही गहरा नाता रहा है, जिसका उदाहरण हमें हर दिन देखने को मिल जाता है। अभी भागलपुर व गंगा नदी पर बने निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर एक ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। किशनगंज जिले के मैची नदी पर बन रहे पुल का पाया धंस गया, जिसने एक बार फिर बिहार सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पुल बनने से पहले ही गिर जाता है, जो ये बता रहा है कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। मिली जानकारी के मुताबिक 1546 करोड़ की लागत से अररिया से गलगलिया कुल लंबाई 94 किलोमीटर सड़कों की चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक पुलों का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसमें गंभीरगढ़ के समीप नवनिर्मित पुल का एक पिलर 1 फीट धंसने से पुल निर्माण कंपनी जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सवालों के घेरे में है। वह स्थानीय लोग इसे भ्रष्टाचार का नमूना बता रहे हैं। ये NH 327 का चौड़ीकरण हो रहा है गलगलिया से अररिया तक। लगभग 1500 करोड़ का लागत से ये पूरा सड़क पहले 2 लेन का था, अब 4 लेन का बन रहा है। लेकिन जो काम की गुणवत्ता जीआर का जो हम लोग सुन रहे थे, पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल की कंपनी है जीआर, लेकिन जो काम की गुणवत्ता देखी जा रही है पूरी तरह नगण्य है। ये कहा जाए तो 0 सन्नाटा है काम की नगण्यता के मामले में। न जहाँ पर मिट्टी देना चाहिए वहाँ बालू से गड्ढे भरे जा रहे हैं। आज जो आप देख रहे होंगे कि चौड़ीकरण के नाम पर बालू दिया जा रहा है, जबकि वहाँ मिट्टी दिया जाना था। अब बालू कितने दिन टिकेगी ये समझा जा सकता है। सुपौल के करिहो गांव के समीप सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सड़क जाम होने की वजह से यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। दरअसल ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि करिहो वार्ड 8 और 9 जाने वाले मुख्य रास्ते पर गांव के ही एक व्यक्ति ने रास्ते को अवरुद्ध करते हुए रास्ते पर बीम डाल दिया है, जिससे आने जाने में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना होता है। सरपंच महोदय जी, क्या मामला है यहाँ पे? मामला ये है कि देख लीजिए, पहले ही सो करके गाड़ी आ रहा था, ठीक है, ट्रैक्टर उतर जा रहा था, ठीक है, ट्रैक्टर उतर जा रहा था। इस बीच 1 वर्ष पहले वो नया मकान निर्माण कर रहा था, जिसमें हम लोग बैठ करके समाधान किए। समाधान करने के बाद उसका घर बन गया। रास्ता में क्या बना दिया है? रास्ता में अभी बीम डाल दिया 1.5 फुट चौड़ा में, तो उससे आने जाने में तकलीफ हो रही है लोगों को। हो रही है। राज्यपाल और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने साहिबगंज में लोगों से किया सीधा संवाद। कहा, जनता की समस्याओं को सुलझाना ही हमारा लक्ष्य। विपक्षी एकता की बैठक पर बिहार MIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का तंज। कहा, दलितों, सिख और ईसाइयों को किया गया दरकिनार। सुगोली में गड्ढों में तब्दील सड़क से राहगीर हो रहे दुर्घटनाग्रस्त। आक्रोशित लोगों ने किया प्रशासन का विरोध।
और बिहार में गिरा एक और निर्माणाधीन पुल, लोगों ने सरकार की कार्यशैली पर उठाए अब सवाल। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।